हाल ही में भारत ने यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसने सिर्फ एक डील नहीं की, उसने गेम का मूड ही बदल दिया। अमेरिका ये समझ भी नहीं पाया और भारत यूरोप की जोड़ी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच ले गई। लेकिन असली झटका इसके ठीक बाद लगा। जिस वक्त सबको लग रहा था कि अब भारत थोड़ा शांत रहेगा, उसी वक्त रूसी विमान भारत में उतरते हैं और एक ऐसी डील साइन होती है जिसे देखकर वॉशिंगटन में कुर्सियां खिसक गईं। ये कोई छोटी डील नहीं है, ये रूस के साथ Su-57 के बाद की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेटेजिक डील मानी जा रही है। और मजेदार बात क्या है, आज की तारीख में रूस के लिए अपने विमानों को भारत तक लाना भी आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में अमेरिका के लगाए हुए टैरिफ्स हैं, यूरोप के साथ मिलकर खड़ी की गई रुकावटें हैं और हर कदम पर राजनीतिक दबाव है। लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोप के साथ FTA साइन किया, वैसे ही यूरोप का दबाव ढीला पड़ा और उसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने रूस के साथ ये धमाकेदार डील फाइनल कर दी। सीधी भाषा में कहें तो भारत ने बिना शोर मचाए ट्रंप सरकार की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये है, भारत ने रूस से कौन सा विमान खरीदा है, ये डील अभी क्यों हुई और आने वाले समय में ये सौदा भारत को कितना बड़ा फायदा देने वाला है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक खरीद है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये डील पैसों से ज्यादा पावर, पोजीशन और मैसेज की है। पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा आगे इस वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, भारत आज ताकतवर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वह बड़े बड़े बयान दे रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया खुद भारत की तरफ खींच रही है। यूरोप के साथ हुआ FTA इसका सबसे बड़ा सबूत है। 27 देशों का पूरा मार्केट, ड्यूटी फ्री एक्सेस, ये कोई सिंबलिक जीत नहीं, ये सीधा आर्थिक और रणनीतिक फायदा है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे ही यूरोप के साथ डील फाइनल हुई, भारत ने अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाया और रुख कर लिया रूस की तरफ। ध्यान दीजिए, ये कोई भावनात्मक दोस्ती वाला फैसला नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर की चाल है। यूरोप के साथ FTA के साथ साथ राफेल से जुड़ी एक बड़ी डिफेंस और एविएशन डील भी साइन हुई है, जिसकी वैल्यू लगभग $40 बिलियन बताई जा रही है। यानी भारत ने एक तरफ पश्चिम को बिजनेस दिया और दूसरी तरफ यह साफ कर दिया कि भारत किसी एक खेमे में बंद नहीं है। अब आते हैं रूस वाले एंगल पर। इन्हीं सब घटनाओं के बीच रूस की तरफ से एक बहुत अहम मूव देखने को मिला। रूसी एयरक्राफ्ट भारत में लैंड करते हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस के लिए इंटरनेशनल एविएशन मूवमेंट आसान नहीं है। ये मौका था विंग्स इंडिया का। विंग्स इंडिया दरअसल भारत का इंटरनेशनल एविएशन एक्सपो है, जो हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी एविएशन कंपनियां शामिल थीं, चाहे वो एयरबस हो, बोइंग हो, एम्ब्रियर हो या फिर यूरोप और अमेरिका की दूसरी कंपनियां। लेकिन इस बार फोकस कहीं और चला गया। क्यों? क्योंकि रूस अपने SU सीरीज के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म्स को सीधे भारत की धरती पर लेकर आया। सबसे अहम बात यह रही कि रूसी SU एयरक्राफ्ट सीधे रूस से उड़ान भरकर भारत पहुंचे। कोई प्रतीकात्मक स्टंट नहीं, बल्कि एक साफ संदेश यह कि भारत आज भी रूस के लिए एक भरोसेमंद और रणनीतिक पार्टनर है। और भारत के लिए भी यह साफ है, चाहे यूरोप हो, रूस हो या अमेरिका, भारत अब डील जरूरत और फायदे के हिसाब से करता है, दबाव के हिसाब से नहीं। अब बात करते हैं रूस और भारत के हालिया एविएशन मूव की। रूस का Su-100 सुपर जेट सीधे रूस से भारत तक पहुंचा और यह सिर्फ दूरी तय करने की कहानी नहीं है। इसने मध्य और दक्षिण एशिया के सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई रास्तों को पार किया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र। यानी यह उड़ान सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि तकनीकी और रणनीतिक चुनौती भरी थी। जैसे ही यह हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां 18 से 30 जनवरी 2026 तक विंग्स इंडिया का आयोजन हो रहा है, सारे एग्जीबिशन का फोकस इस पर हो गया। 4 रूसी पायलटों ने इसे भारत तक लाकर दिखाया और इसकी पहली उड़ान ने रूस और भारत की साझेदारी की क्षमता भी साबित कर दी। इतना ही नहीं, ये कदम रणनीतिक भी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैंक्शंस के बाद रूस ने अपनी स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को नई मार्केट की तलाश थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस मार्केट में उनके लिए सबसे भरोसेमंद और उपयुक्त विकल्प बन गया। इसका मकसद साफ है, रूस कह रहा है, पहले प्रयोग करो, भरोसा बढ़ाओ, फिर खरीदो। यानी भारतीय एयरलाइंस Su-100 का इस्तेमाल करें और जब भरोसा हो जाए तब ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाए। ये सिर्फ डील नहीं, बल्कि रणनीतिक भरोसा और मार्केट विस्तार की चाल है। दोस्तों, बात बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। भारत और रूस ने अब Su-100 सुपर जेट को इंडिया में असेंबल करने का बड़ा एग्रीमेंट साइन कर दिया है। इसका मतलब साफ है, ये विमान अब सीधे भारत में बनेगा। रशिया इसे इसलिए भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं।
सीधे शब्दों में, रूस अब अपने एयरक्राफ्ट को किसी और देश में आसानी से नहीं बेच सकता। भारत क्यों सबसे सही पार्टनर है? क्योंकि भारत के पास मार्केट और तकनीकी क्षमता दोनों है। इसलिए रूस ने अपनी तकनीक पूरी तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दी है। इसका मतलब है कि भारत की कंपनियां इन जेट्स को पूरा असेंबल और मैन्युफैक्चर कर सकेंगी। स्टार्टिंग में भारत को 10 से 20 Su-100 सुपर जेट लीज पर मिलेंगे, जिन्हें भारतीय एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इस्तेमाल करेंगी। यह 100 सीटों वाला जेट पूरी तरह भारत के अंदर टेस्ट होगा, ताकि भरोसा बन सके कि ये इंटरनेशनल एयरबस और बोइंग जैसी तकनीक को मैच कर सकता है या नहीं। सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि भारत की पहली असेंबली लाइन गुजरात और आंध्र प्रदेश में बनेगी। अगर ये सफल रही तो भारत और रूस मिलकर इसे एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट करेंगे। डिलीवरी अगले 18 महीने में शुरू होगी और 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हो जाएगा। इसके अलावा रूस ने भारत को IL-11 एयरक्राफ्ट भी ऑफर किया है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होगा। ये बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट को टक्कर देने वाला प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी खबर, सुखोई 57। हाँ, भारत और रूस के बीच एडवांस टेक्निकल नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज में हैं। जल्दी ही सुखोई 57 का प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा, यानी राफेल से पहले ही ये एडवांस फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। सोचिए, भारतीय वायुसेना, जिसने बिना एडवांस जेट्स के ही दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स का मुकाम हासिल किया, अगर ये सुखोई 57 और Su-100 हासिल कर ले तो भारत आसानी से रूस और चीन जैसी ताकतों से मुकाबला कर पाएगा। तो अब आप खुद सोचिए, भारत की यह रणनीति कितनी ताकतवर और गेम चेंजर है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।